Hello dear students, welcome in the online practical session of Basic Physics. Today we start our new experiment number 12, total internal reflection. So first of all I introduce myself, Trupti Kolhe, faculty of Physics Department, NIT Polytechnic Nagpur. So students, ये जो टोटल इंटरनल का रिफ्लेक्शन का जो एक्सपेरिमेंट है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे वो अभी हम इसमें देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहली स्टेप होती है, दिस स्टेप इज द एम, यानी हमारा नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है. सो डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय मेजरिंग क्रिटिकल एंगल, यानी आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करना है, डिटरमाइन करना है. किससे करना है, क्रिटिकल एंगल को मेजर करके. ठीक है. सो दीज आर द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट. देन नेक्स्ट, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमें जो एपरेटस चीज़ों की ज़रूरत है, तो कौन सी चीज़ें लगेंगी, कौन से एपरेटस इंस्ट्रूमेंट लगेंगे. सो फर्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड ग्लास स्लैब. हमें एक ग्लास स्लैब चाहिए. जब हम परफॉर्म करेंगे तब आपको ये पूरी एपरेटस दिखाई जाएंगे. ग्लास स्लैब चाहिए. देन चाहिए ड्राइंग पेपर, एक ड्राइंग पेपर कोई भी शीट लेना है. देन ड्राइंग पिन्स, वो शीट को अटैच करने के लिए हमें पिन्स चाहिए. देन ड्राइंग बोर्ड, वो बोर्ड के ऊपर में हमें वो ड्राइंग पेपर को अटैच करना है. एंड देन चाहिए प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर मीन्स डी, जिसके ऊपर में एंगल्स बने रहते हैं. देन नेक्स्ट है स्केल, मेजरिंग स्केल जिससे हम गिनते हैं, मीटर स्केल. एंड देन पेंसिल. ठीक है, इतने अपरेटस की हमें ज़रूरत है. देन ये एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें सब फॉर्मूलेस की भी ज़रूरत पड़ेगी. सो फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू 1/sin c. यहाँ पर ही देखो स्टूडेंट्स, एम में हमने बताया था कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है. और किसका, कैसे निकालेंगे, बाय मेजरिंग क्रिटिकल एंगल. तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं, और उसका क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c. सी मीन्स क्या, इट इज़ अ क्रिटिकल एंगल. एंड देन म्यू का और दूसरा फॉर्मूला है साइन आई इज इक्वल, साइन आई अपॉन साइन आर. आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये दोनों भी फॉर्मूला का यूज़ कर कर आपको ये एक्सपेरिमेंट के कैलकुलेशन को फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है. देन दिस इज द डायग्राम ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ग्लास स्लैब दिया हुआ है, कांच का ग्लास स्लैब. ये ग्लास स्लैब में ये जो हमने रे वन जो निकाली है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल. और वो नॉर्मल के ऊपर में हमें एक पिन को अटैच करना है. ठीक है, उसको पिन को वहाँ पे लगाना है. और वो मीडियम को हम बोलेंगे रेयर मीडियम. क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम. रेयर का ही दूसरा नाम है एयर मीडियम. ये नॉर्मल से रिलेटेड, ये नॉर्मल के ऊपर में आपको, ये सोर्स के ऊपर में आपको लाइट रेज इंसिडेंट करनी है. ठीक है. सो रे 2, रे 3 एंड रे 4 एंड रे 5 इज द इंसिडेंट रे. उसे हम कौन सा रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे. और ये जो ग्रीन दिख रहे हैं आपको, दीज आर द रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. सो ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं और ये नॉर्मल से वहाँ पे क्या जा रहे हैं, अटैच हो रहे हैं. सो ये नॉर्मल से अटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, दीज आर द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल. सॉरी, उसे क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल. सो जो रे 5 है हमारी, रे 5 में से जो भी रे 6 तक जाएगा, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ठीक है, एयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में वो ट्रांसफ़र होती है, उसे हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. और ये जो है एक्स एक्स डैश, वाई डैश, दीज आर द प्लेन सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब. ठीक है. सो अभी हम ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारे अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किस तरीके से बनती है, अभी हम देखेंगे.
अभी हम देखते हैं कि प्रोसीजर, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो प्रैक्टिकल है, इसे करने के लिए हमें क्या क्या एपरेटस की ज़रूरत है और उसका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट, प्लेस A4 साइज पेपर, ये एक हमने A4 साइज पेपर लिया है ऑन ड्राइंग बोर्ड। ये हमने देखो ये वुडन बोर्ड दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड अ ड्राइंग बोर्ड। और ये ड्राइंग बोर्ड के ऊपर में आपको एक A4 साइज पेपर को फिक्स्ड करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिन्स के हेल्प के वजह से आपको वो ड्राइंग बोर्ड के इसमें पेपर्स को क्या करना है, फिक्स्ड करना है। देन फिक्स्ड अ पेपर यूजिंग ड्राइंग पिन्स, हमने पिन्स से उसको फिक्स कर दिया। देन टेक अ ग्लास स्लैब, ये देखिए स्टूडेंट, इट इज़ कॉल्ड ग्लास स्लैब, इसे हम क्या कहेंगे, ग्लास स्लैब कहेंगे। सो टेक अ ग्लास स्लैब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन अ ग्लास स्लैब विथ अ वाइट कॉटन पेपर, इसको हमने क्लीन कर दिया वाइट कॉटन पेपर से। सो प्लेस ग्लास स्लैब एट अ सेंटर ऑफ ड्राइंग पेपर, ये पेपर के सेंटर में आपको ये ग्लास स्लैब को रखना है, ठीक है, इस तरीके से। देन मार्क द पोजीशन आउटलाइन विद द पेंसिल, ये जो है ग्लास स्लैब, इसकी आपको आउटलाइन बनानी है। सबसे पहले तो किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से बीच में रखना है और आउटलाइन बनानी है इसकी, ठीक है, बन गई इस तरीके से उसकी आउटलाइन। फिर से इसको रखना है सेम एट अ सेम पोजीशन। देन लेबल इट एज अ x डैश एंड y डैश, ठीक है। सो आपको इसको लेबल करना है, फर्स्ट सेंटर को x देंगे और दूसरे सेंटर को x डैश, ठीक है। देन नेक्स्ट देंगे y एंड दिस दूसरा सेंटर y डैश, इतना हो गया। देन प्लेस अ पिन नियर अ लेफ्ट कॉर्नर ऑफ y, ये y के लेफ्ट कॉर्नर में, राइट एंड लेफ्ट, ये जो है y का लेफ्ट कॉर्नर जो भी रहेगा, इधर वाला लेफ्ट रहेगा, ठीक है। सो वो लेफ्ट कॉर्नर में आपको क्या देना है, क्या देना है, उसमें आपको देना है एक सोर्स, जिसे हम पिन से इसको डिनोट करेंगे। सो इस तरीके से मैंने इसको पिन को फिक्स्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा सोर्स है। ये सोर्स से अभी आपको नॉर्मल निकालना है, यानी एक लाइन निकालनी है, ठीक है। मैं इसको रेड स्केच पेन से लेती हूँ ताकि कलर से आपको जल्दी समझ में आ सकेगा। दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है, इतना सभी को समझा। देन ये नॉर्मल का ही दूसरा नाम क्या है, सोर्स, सोर्स पिन, ठीक है, जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। एंड दिस सोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रे 1, फर्स्ट रे ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। देन ये रे के ऊपर में, ये नॉर्मल के ऊपर में आपको ये जो ग्लास स्लैब है, यहाँ पे हम ये ग्लास स्लैब को फिक्स्ड करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर ये पिन से, नॉर्मल से आपको अदर साइड में देखना है कि वो एंगल कहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अदर साइड में एंगल कहाँ पे दिख रहा है हमारा, नॉर्मल, ऐसे देखना। और यहाँ पे हमारा सेकंड नॉर्मल दिख रहा है, मैं पोजीशन मार्क करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक एंगल बना लिया। देन फिर से आगे में झुकेंगे, देन नेक्स्ट एंगल दिख रहा है हमारा यहाँ से, ठीक है। देन नेक्स्ट फिर से हमारी सोर्स से देखेंगे तो हमारा इधर एंगल दिख रहा है, ठीक है, 3 एंगल मिल गए। सो इस प्रकार से हमें 3 तो 4 रीडिंग हमें लेना है। सो अभी ये जो हमने एंगल्स दिखे हैं हमें इन प्लेस ऑफ ग्लास स्लैब, सो हमें अभी ये नॉर्मल से हम अटैच कर देते हैं। किस तरीके से अटैच करेंगे, यहाँ पे एक एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल तैयार होगा, ठीक है, क्या होगा, क्रिटिकल एंगल तैयार होगा, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे जुड़ रहा है। सो ये हमारा हो गया रे 2, ये रे 3 एंड दिस इज द रे 4, ठीक है। सो ये जो है रे 3 रे 4, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ क्रिटिकल, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल,
क्या कहेंगे हम उसे, क्रिटिकल एंगल। सो अभी कहाँ पे मिल रहा है हमारा क्रिटिकल एंगल, रे 4 पर। तो रे 4 पर हम अभी एक क्या करेंगे, नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल हम रे 4 के ऊपर में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ये जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कितना भी एंगल रहेगा वो कितने का है, ये प्रोटेक्टर से हम मेज़र करते, दिस इज़ द प्रोटेक्टर। सो ये प्रोटेक्टर हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, सोर्स के ऊपर में रखेंगे और कितने का एंगल है देखेंगे, ठीक है, कितने का एंगल आ रहा है, ये वाला कितने का एंगल आ रहा है, 50 डिग्री। कितने का आ रहा है, 50। सो मैं यहाँ पे एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल यानी आई सी की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। कितनी है, 50 डिग्री। सिर्फ हमें एक्सपेरिमेंट में आई सी की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इसी प्रकार से ये आईसी से यानी जो हमने नॉर्मल निकाला है रे 4 से, जो रेज रिफ्रैक्टेड पोजीशन में है उसे हम बोलेंगे, जैसे ये हो गया हमारा रेयर मीडियम और ये हो गया तुम्हारा डेंसर मीडियम, ठीक है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। सो आईसी की वैल्यू आ गई। सो हमारा एक्सपेरिमेंट इज टोटली कंप्लीट। हमें सिर्फ यही बताना था कि एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल कितने का बनता है। सो अभी हम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो जो हमने अभी प्रोसीजर की है, एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया है, उससे हम ये ऑब्जर्वेशन और टेबल फिल करेंगे। सो फर्स्ट बोला है मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का कौन सा मटेरियल है, सो दिस इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सो यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपेरेंट, आंसर क्या आएगा, ट्रांसपेरेंट। देन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको मैंने बताया था आईसी क्रिटिकल एंगल कितने का बन रहा था, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे हम 50 डिग्री का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 डिग्री। सो देन नेक्स्ट हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के लिए हमें फर्स्ट फार्मूला दिया था और फार्मूले के टेबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालना है। सो हम म्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/sin सी। सी कितना आया है, एंगल ऑफ क्रिटिकल कितना आया है, 50, तो साइन 50 डिग्री इतना हो गया। सो म्यू को इज इक्वल टू ऐसे के वैसे 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, देन साइन 50 की वैल्यू है 0.766, ठीक है। सो अभी अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो म्यू के जगह पर कितना आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.305, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कितनी वैल्यू है 1.305। और हमेशा ध्यान में रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट नहीं रहता। देन अभी हम देखेंगे रिजल्ट में क्या बोला है, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्लास इज, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ग्लास इज, क्रिटिकल एंगल आईसी की वैल्यू कितनी आई थी 50 डिग्री। एंड देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास इज, म्यू की वैल्यू कितनी आई थी, इट इज़ 1.305, ठीक है। देन प्रिकॉशन क्या लेना पड़ता है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, मेक श्योर डैट क्लीन ड्राइंग बोर्ड बिफोर बिगिनिंग वर्क। आपको ड्राइंग बोर्ड हमेशा क्या चाहिए, क्लीन चाहिए, वहाँ पे सरफेस कैसा चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।